पिताजी प्लीज मान जाए ना, रोहन के गांव जाने दे। बस 2 दिन की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। आपको तो पता है ना मुझे एडवेंचर्स का कितना शौक है। आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो तुम देखना चाहते हो? पिताजी वहाँ एक कुआं है जिसके अंदर एक पूरा गांव है, गलियां, पेड़ पौधे सब कुछ। ऐसे कैसे मुमकिन है? रोबो अपने पिताजी को रोहन के गांव जाने के लिए मना रहा होता है। अच्छा ठीक है, चले जाना। रोबो खुशी से नाचने लगता है। अगले दिन ही वो रोहन के साथ कुआं गांव में पहुंच गए। रोबो, ये है वो कुआं, आओ अंदर चलते हैं। दोनों कुएं के अंदर उतर जाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास से गुजर रहा था। अंकल, आप इस कुएं से बाहर क्यों नहीं आते? आपका मन नहीं करता? वो रोने लगा। मन तो करता है बेटा कि तुम्हारी तरह हम भी जब चाहे इस गांव में आए और जब चाहे बाहर जाए, पर अब इस कुएं से बाहर निकलना हमारे बस में नहीं है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम ही बताओ, कौन पूरी जिंदगी एक कुएं के अंदर बिताना चाहेगा? लेकिन ऐसा किसने किया? बेटा, इस गांव को आज से 20 साल पहले एक साधु ने श्राप दिया था कि ये सारा गांव कुएं में समा कर रह जाएगा, और तब से हम लोग इस कुएं के अंदर फंसे हुए हैं। सिर्फ दूसरे गांव के लोग इसके अंदर आकर बाहर जा सकते हैं, हम लोग नहीं। अंकल, श्राप देने की कोई तो वजह होगी ना, प्लीज बताइए। बेटा, बहुत बड़ी वजह थी। हम लोगों ने एक महापाप किया था। अंकल हमें बताएं, हम जानना चाहते हैं। वो बुजुर्ग आज से 20 साल पहले की कहानी बताने लगता है। बेटा, जून का महीना था, बाहर भयानक गर्मी पड़ रही थी, इसलिए लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे थे। एक साधु और उसका बेटा उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए आए। वो दोनों बहुत भूखे प्यासे थे। साधु के बार बार पुकारने पर एक औरत घर से बाहर आई और बोली, दिखता नहीं, इस बार सूखा पड़ने से सारी फसलें बर्बाद हैं, पानी नहीं है। अरे मेरे बेटे को और मुझे बहुत प्यास लगी है, गर्मी से गला सूख रहा है, हमें थोड़ा सा पानी दे दो ना। चलो चलो, हमारे पास पानी नहीं है। और उसके बेटे को धक्का दे देती है, और जो पहले ही बहुत भूखा और प्यासा था चकरा के गिर गया। इस तरह का नाटक नहीं चलेगा, पूरे गांव का चक्कर लगा के देख लो, फिर भी कोई तुमको एक घूंट पानी नहीं देगा। आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या गांव में पानी नहीं है? इस गांव में सिर्फ एक ही कुआं है और उसका पानी सिर्फ गांव वालों तक के लिए है। अगर किसी बाहर वाले को एक बूंद पानी भी दिया तो इससे गांव को पानी की कमी हो जाएगी। प्यास से उनका बुरा हाल हो गया, उसके बेटे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी दोनों कुएं की तरफ बढ़ते हैं, पर जैसे ही साधु का बेटा कुएं में झांकता है उसको फिर से चक्कर आ जाते हैं और वो कुएं में गिर गया। साधु ने देखा कि कुएं के अंदर गिरने से उसके बेटे की मौत हो गई है और वो उस गांव को श्राप देके चला गया। उसने श्राप दिया कि जिस तरह मेरे बेटे की मौत इस कुएं के अंदर हुई है, इसी तरह ये पूरा गांव इस कुएं में समा जाएगा। साधु ने गुस्से में विष का प्याला पी लिया, जिससे उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया और वो गांव से चले गए। और देखते ही देखते पूरा गांव इस कुएं के अंदर समा गया। गांव की ये कहानी सुनकर रोबो बहुत दुखी होता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा और साधु बाबा को ढूंढ कर लाऊंगा। वैसे सच कहूं तो गांव वालों की दृढ़ता के लिए उन्हें इसी तरह का दंड मिलना चाहिए था, पर इनकी इस गलती की सजा आने वाली पीढ़ी को भी भुगतनी पड़ रही है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। वहाँ एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, काश उस दिन जब वो साधु बाबा मेरे द्वार पर आए थे, मैं उनको जलपान करा देती तो ये नौबत ना आती। अब यहाँ से निकलने का रास्ता तो सिर्फ वो ही बता सकते हैं जिन्होंने ये शराब दिया। मैं उन साधु बाबा को ढूंढूंगा। लेकिन रोबो, हम उनको कैसे ढूंढेंगे? अगर मिल भी गए तो हम पहचानेंगे कैसे? अरे उन्होंने बताया है ना कि साधु बाबा ने विष का प्याला पिया था और उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया। हाँ बेटा, तब से उनको ना भूख लगती है ना प्यास, इसीलिए वो किसी रेगिस्तानी जगह पर होंगे जहाँ खाने पीने की कोई भी चीज उपलब्ध नहीं होगी।
हाँ ठीक है, हमें किसी ऐसी जगह को ढूंढना होगा। रोबो और रोहन ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ। लेकिन हमें साधु बाबा को ढूंढना होगा। चलते चलते वो एक रेगिस्तान में साधु बाबा को ढूंढ लेते हैं। साधु बाबा, मैं कुआं गांव की ओर से आपसे क्षमा मांगने के लिए आया हूँ कि आप इस गांव को अब शराब से मुक्त कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा, वो मेरे बेटे की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। पर बाबा, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनमें से कई तो मर चुके हैं और जो जिंदा हैं उनको अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ है। आपकी शराब की वजह से नई पीढ़ी को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वो सारी दुनिया से अलग होकर रह गए हैं। इसमें नई पीढ़ी का तो कोई कसूर नहीं है ना। वो पीढ़ी भी उन्हीं मरते लोगों की है। आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप इस नई पीढ़ी के लिए वैसे ही निरता दिखाएंगे तो आप में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। जो लोग आपके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार हैं वो बहुत शर्मिंदा हैं। रोबो के ऐसा कहने से साधु का दिल पिघल जाता है और वो कुआं गांव को अपने शराब से मुक्त करने के लिए मान जाते हैं। इस शराब से मुक्ति के लिए गांव वालों को मुझे जलपान करवाना होगा और उसी कुएं के पानी से बने खाने से मुझे पेट भर भोजन करवाना होगा। वो लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बाबा, आप कृपया करके मेरे साथ चलिए। रोबो साधु बाबा को अपने साथ कुआं गांव में ले आता है और साधु बाबा की कही हुई बात गांव वालों को बता देता है। वही बुढ़िया एक बड़े लोटे में पानी लेकर आती है। साधु बाबा के चरणों में कुएं का पानी गिरता है। उनके नीले पैर फिर से वापस पहले जैसे हो जाते हैं। सभी लोग साधु बाबा के लिए भोजन की वाहिस्ता कर रहे होते हैं। यही काम तुमने आज से 20 साल पहले कर लिया होता तो तुम लोगों को इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। बाबा, जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। इन लोगों ने ठोकर खाकर बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। साधु बाबा ने 20 सालों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए जैसे ही उनके सामने खाना रखा जाता है वो झट से खाकर उसको खत्म कर लेते हैं। अब सभी लोगों का बनाया हुआ खाना खत्म हो जाता है पर साधु बाबा की भूख नहीं मिटती। भोजन तो समाप्त हो चुका है पर बाबा की भूख अभी नहीं खत्म हुई। अगर हम उस थोड़ा सा अनाज बचा है अगर उसे भी पका लेंगे तो फिर हम लोग क्या खाएंगे। यही गलती आज से हमने 20 साल पहले की थी और इसका फल आज तक भुगतना पड़ रहा है। अब हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। जिसके घर में जितना अनाज बचा है सब पका लो। गांव वाले बचे हुए अनाज से फिर से भोजन बनाते हैं और साधु बाबा को परोसते हैं और साधु बाबा का पेट भर जाता है। उनका शरीर फिर से वापस अपने पुराने रंग रूप में आ जाता है। देखते ही देखते पूरा कुआं गांव भी अपने पुराने स्रफ में आ जाता है। रोबो बहुत खुश हो जाता है। अब इस गांव के लोग किसी भी साधु या जरूरतमंद को खाली हाथ अपने दर से वापस नहीं भेजते। Cartoon Stories.